हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ सुबह का टाइम है, मैंने अपना झाड़ू पोछा का जो काम होता है वो कर लिया। अब किचन में घुस गई। हर लेडी की सुबह की शुरुआत इसी तरीके से होती है। जो मैरिड वुमेन होती है, किचन में ही उसकी शुरुआत होती है। और मैं भी अपना किचन में लग गई। थोड़े से कपड़े धुलने थे जो मैंने मशीन में डाल दिए, मशीन वॉश होने थे। तब तक मैं कुछ और अपने बेसिक काम कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो यहाँ पे मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, मैंने वो भी चेंज कर दी। तो इसी तरीके से दिन के कुछ कुछ काम होते हैं, वो मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, जिससे फिर मुझे पढ़ाई का टाइम मिल जाए। और वैसे भी मेरा प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, तो मैं पढ़ने में थोड़ा सा थक जाती हूँ। पढ़ने में क्या, काम करने में ही थक जाती हूँ। फिर पढ़ने का जो टाइम होता है उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मैंने नहा धो लिया है और बिल्कुल मैं रेडी हो गई हूँ। और आज छुट्टी थी स्कूल की, तो मैंने सुबह सुबह बच्चों को बुलाया और उनको ही ट्यूशन सुबह सुबह ही पढ़ा दिया ट्यूशन, जिससे पूरा दिन मैं फ्री रहूँ और मैं अपने पढ़ाई वाले काम कर सकूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जिनका केवीएस का इंटरव्यू लगा हुआ है तो वो लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। लेकिन ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनका केवीएस में पीआरटी में नहीं हुआ है, या कोई भी रीज़न है, मार्क्स कम है, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, या बीएड वाले हैं तो उनको क्या करना है। तो उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है। अब क्या करें, कैसे करें, और जॉब तो चाहिए, ये हमें मस्ट है। तो इतना डिमोटिवेट नहीं फील होइए, आप मेहनत करते रहिए, ज़रूर आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, बीपीएससी का जो बिहार से बीएड वालों के लिए स्पेशली वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। 3 तारीख से फॉर्म ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, 3 तारीख को, 3 नवंबर को। तो आप उसके लिए अप्लाई करिए और जी जान लगा दीजिए। यूपी में कब वैकेंसी आएंगी कुछ भी पता नहीं है, सुपर टेट कब होगा कोई आइडिया नहीं है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको अपना 100% दीजिए। और फिलहाल तो मैं नहीं अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज इसके पीछे रीज़न यही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं उस टाइम अपीयर नहीं कर हो पाऊँगी आई थिंक एग्ज़ाम में, इस वजह से मैं अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल अप्लाई करिए। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल चूकिए मत, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। और इन अपॉर्चुनिटियों से आप जैसे जैसे पीछे हाथ हटाएंगे ना, तो उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए यूपी में भी, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपने लास्ट ईयर पैट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसके थ्रू आप यूपीपीएससी से आरओ का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, समीक्षा अधिकारी के लिए। उसके लिए प्रिपरेशन करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको हमें अप्लाई करना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि जब आप एलिजिबल होते हैं तो फॉर्म फिल करिए और उनके लिए प्रिपरेशन भी करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्म फिल कर दीजिए और प्रिपरेशन नहीं करिए। फॉर्म फिल करने के बाद प्रिपरेशन करके आप एग्ज़ाम दीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आगे भी फॉर्म जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी उनको भी आप अच्छे से पिक कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको सक्सेस भी मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो अभी तो मेरे साथ सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है, लेकिन आपको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई भी सिचुएशन होती है, आप मुझसे बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं कि कैसे क्या करें। और मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि हार्ड वर्क करने से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जो हार्ड वर्क है वो हमारे हाथ में होता है। हमें हार्ड वर्क करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। रिज़ल्ट तो अभी केबीएस का जो मैंने जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो उसमें मेरे हार्ड वर्क में क्या कमी थी, मैंने भी अपने अच्छे से 100% दिया था। हाँ, होगी कोई कमी, जिनका हुआ है उनसे थोड़ी बहुत कमी रखी होगी, तो इसी वजह से वहाँ पास तक पहुँची लेकिन क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो वही कह रही हूँ कि रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हार्ड वर्क करना हमारे हाथ में है। तो हमें हार्ड वर्क करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और स्पेशली जो वुमेन मैरिड हैं, जिनके साथ कोई कंडीशन बन रही हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें किस तरीके से इंडिपेंडेंट हों। कोई ना कोई फॉर्म निकलते हैं, उनको हमेशा अप्लाई करिए, उनके लिए प्रिपरेशन करके उनको एग्ज़ाम को दीजिए, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी है तो उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। उनको हमें अप्लाई करना चाहिए, उन पर कुछ ना कुछ वर्क करना चाहिए, तभी हमें सक्सेस मिलेगी ना। जब अप्लाई नहीं करेंगे, फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे और एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, तो हम कहाँ से हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, और कहाँ से हम उसके लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, और हमें कहाँ से जॉब मिल पाएगी। तो इसीलिए जो मेरी जैसी वुमेन है,
कुछ करना चाहती हैं या फिर कुछ भी जो भी उनके दिमाग में इंडिपेंडेंट होने की चाहत है, तो वो हमेशा फॉर्म फिल करिए। आप कोई भी फॉर्म हो उनको प्रिपरेशन करिए, आप समय निकालिए, कैसे न कैसे समय निकल ही आता है। मोबाइल में आप रील्स वगैरह स्क्रॉल करते रहने से कुछ नहीं होने वाला। उनसे अच्छा है कि आप अपने करियर पे ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाई करिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जिनका KVSPRT में नहीं हुआ है उन्हें क्या करना है, आप कैसे क्या करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।